हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अब क्लासेज में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था धातु और अधातु, उसी में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं धातुओं की प्राप्ति। और हेडिंग लगाएंगे, सबसे पहले कॉपी में निकालिए, हेडिंग लगाइए खनिज। तो कहते हैं ना कि पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के नीचे जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। तो कॉपी पे निकालिए, लिखिए पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और खनिजों को तत्वों और यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन चीजों को हम खनिज कहते हैं कि वे तत्व जो पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। इनमें कुछ अशुद्धियां मिश्रित होती हैं। इन खनिजों में रेत, मिट्टी, कंकड़ आदि की अशुद्धियां मिश्रित होती हैं। मिश्रित होती हैं। ठीक है, अगली हेडिंग लगाएंगे हम अयस्क। और दोनों बोर्ड परीक्षा 2020 में आई हुई हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि खनिज और अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क जो है, अयस्क कहते हैं जो धातुएं होती हैं, यानी जिस ऐसे खनिज जिनमें से धातुओं की मात्रा अधिक हो और उनमें से धातुओं को निकालना बहुत ही लाभकारी होता है, उसे हम कहते हैं अयस्क। तो कहेंगे वे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा अधिक हो और इसे निकालना लाभकारी हो। अयस्क कहलाता है। अब देखो, इनमें अशुद्धियां तो मिली हैं, तो अशुद्धियों से इन्हें अलग करेंगे तो हम कहेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण करना। इनसे अशुद्धियों को अलग करना इनका निष्कर्षण कहलाता है। तो अगली हेडिंग लगाएंगे कि धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त प्रक्रम, यानी किन किन प्रक्रमों से, किन किन विधियों से, किस किस तरह से हम धातुओं को शुद्ध कर सकते हैं, इसमें से इनकी अशुद्धियों को हटा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा गैंग। गैंग कहते हैं जैसे धातुओं में जो अशुद्धियां रेत, मिट्टी, कंकड़ आदि की मिली होती हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। धातुओं में लिखेंगे, धातुओं में जो रेत, कंकड़, मिट्टी आदि की अशुद्धियां मिली होती हैं, गैंग कहलाता है। ठीक है।
अब इसके बाद दूसरा प्रक्रम जो हमारा आता है वो आता है वर्जन। नोट करो, मिटा रहे हैं, नोट किया, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। तो अगली हेडिंग जो हमारी है वो वर्जन है। वर्जन कहते हैं, देखिए सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क, उनको हम वायु की उपस्थिति में बहुत ज्यादा ताप पर गर्म करते हैं और इस प्रकार वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो इस क्रिया को हम वर्जन कहते हैं। यानी जो सल्फाइड के अयस्क हैं उनको वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वो जो है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और इस क्रिया को हम वर्जन कहते हैं। तो लिखेंगे सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क मतलब ऐसे धातुओं का ऐसा यौगिक जिसमें सल्फर मिली हुई हो, सल्फाइड अयस्क कहलाएगा। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइड में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। इस क्रिया को वर्जन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड गर्म करना है इसे किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हमने जिंक सल्फाइड ले लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर दिया, तो क्या बना, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, भाई इनके ऑक्साइड बन जाते हैं, और जिंक का भी ऑक्साइड बनेगा, तो जिंक ऑक्साइड, ये बन गए हमारे दोनों के ऑक्साइड। इस क्रिया को हम कहते हैं वर्जन। तीसरी हेडिंग है निस्तापन। निस्तापन तो कार्बोनेट के जो अभी देखो सल्फाइड के अयस्क थे, ऐसे ही कार्बोनेट के जो अयस्क होते हैं उनको वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने पर ये भी ऑक्साइड में बदल जाते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। जहां सल्फाइड के अयस्क हैं वहां वर्जन क्रिया होगी, जहां कार्बोनेट के अयस्क हैं वहां पर निस्तापन की क्रिया होगी। तो लिखते हैं कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में उच्च ताप पर गर्म करने से, उच्च ताप पर गर्म करने से ये भी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं, ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। अब क्या करें, हमने जैसे अभी यहाँ पर सल्फाइड लिया था, धातु सल्फाइड को, ऐसे ही धातु कार्बोनेट को लेंगे। तो जिंक कार्बोनेट हमने ले लिया यानी ZnCO3। अब जिंक कार्बोनेट को किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में हमने क्या किया, इसे गर्म किया। तो गर्म कर दिया हमने, क्या हुआ, ये ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड ये बन गया हमारा। यहां हमने वायु ली नहीं बल्कि उसकी सीमित मात्रा कंट्रोल करके रख ली, तो जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। दोनों ऑक्साइड में बदल गए हैं। ठीक है, इतना नोट करो। नोट किया, मिटा रहे हैं। ठीक।
अब हेडिंग लगाते हैं अपचयन से। किससे? अपचयन से। तो क्या करते हैं, जो धातु के ऑक्साइड थे इनसे कार्बन, मतलब कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर लेंगे और उससे धातु प्राप्त कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो जैसे हमारे पास अभी ऑक्साइड थे, क्या थे? धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइडों को कार्बन से, किससे? कार्बन से अपचयित करने पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। शुद्ध धातु प्राप्त होती है। कैसे? जैसे मान लिया हमने जिंक ऑक्साइड भी बना था हमारे पास ना, क्या बना था? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की क्रिया हमने किससे करा दी? कार्बन से। इसका अपचयन करा दिया। तो जब अपचयन कराएंगे तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगी कार्बन के साथ, तो शुद्ध धातु में मिली जिंक, धातु मिल गई शुद्ध, और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो गई। क्या मिली? कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 प्रक्रम। 5वां जो है वो विद्युत अपघटन के अंतर्गत आता है। तो हेडिंग लगाइए धातु का परिष्करण। धातु का परिष्करण। अब धातु का परिष्करण कैसे करते हैं? तो इसमें हम विद्युत अपघटन कराते हैं। इसका क्या कराते हैं? विद्युत। तो एक बीकर लेते हैं इस तरह से, इसमें भरते हैं हम कॉपर सल्फेट का विलयन। इसका कॉपर सल्फेट का विलयन, लेकिन कैसा? अम्लीय, अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं। अब कॉपर सल्फेट का हमने विलयन ले लिया और 2 इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए। क्या डाल दिए? इलेक्ट्रोड 2 कॉपर के। अब इनको डालने के बाद इन्हें हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से। बैटरी से जोड़ने के बाद हमने इसको मान लिया कैथोड। क्या मान लिया? कैथोड। और ये बन गया हमारा एनोड। और ये है किस चीज के? कॉपर के हैं, Cu। ये भी Cu कॉपर के। तो हुआ कुछ ऐसा, जब हमने इसको करंट दिया, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की, तो इसमें से कॉपर जो था वो ऑक्सीकृत होकर के विलयन में आने लगा। किस में आने लगा? विलयन में। और विलयन में आने के बाद ये इसका गलना शुरू हुआ और यहां से फिर ये चिपकना शुरू हुआ इसमें कैथोड में। शुद्ध कॉपर जो था कैथोड में, अशुद्धियों वाला जो था एनोड, उसमें से कॉपर विलयन में जाने लगा और विलयन से कॉपर कैथोड में आने लगा। तो जो अशुद्धियां, बाकी अशुद्धियां थी, कॉपर तो घुल गया इसमें, लेकिन अशुद्धियां जो थी वो नीचे यहां पर जाकर के बैठ गई, जिसे हमने मैट कह दिया। क्या कह दिया? मैट। तो लिखेंगे कि एक बीकर में, लिखिए, एक बीकर में कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन लेते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। जो इलेक्ट्रोड अशुद्धियों सहित होता है उसे एनोड, और जो पतला तथा शुद्ध कॉपर का होता है उसे कैथोड बनाते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड यानी अशुद्धियों वाला जो एनोड है उसमें से कॉपर ऑक्सीकृत होकर विलयन में जाने लगता है, और जहां से विलयन से अपचयित होकर शुद्ध कॉपर वाली छड़ यानी कैथोड के पास ये जाकर के उसमें चिपकने लगता है। इस प्रकार कॉपर का शोधन हो जाता है, इसे हम परिष्करण कहते हैं। और अशुद्धियां जो हैं वो एनोड के नीचे बीकर में एकत्रित हो जाती हैं। तो इस प्रकार जो हमें है शुद्ध कॉपर मिलता है। शुद्ध कॉपर
का हम बनाते हैं कैथोड। क्या बनाते हैं? कैथोड। और अशुद्ध का बनाते हैं एनोड। शुद्ध कॉपर का हम बनाते हैं कैथोड। तो कैथोड पर ही हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाता है और जो अशुद्धियां हैं वो एनोड के नीचे एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।